student. Today we will read chapter 6, Effects of the British Rule in India, part 1. Aruna was reading the newspaper in the morning while her daughter Purva was sitting beside her and doing her homework. अरुणा जो है वो न्यूज़पेपर समाचार पत्र पढ़ रही थी सुबह में, जबकि उसकी जो बेटी पूर्वा थी वो उसके बगल में बैठी हुई थी और अपना होमवर्क कर रही थी. अरुणा रीड लाउडली रिवॉल्यूशन इन लीबिया. हियरिंग दिस पूर्वा आस्क्ड, व्हाई डू पीपल रिवोल्ट? अरुणा जोर से बोली, रिवॉल्यूशन इन लीबिया, लीबिया में बगावत. पूर्वा ये सुन के पूछी, व्हाई डू पीपल रिवोल्ट? मम्मी लोग बगावत क्यों करते हैं? क्रांति क्यों आती है? बगावत विरोध क्यों करते हैं? अरुणा आंसर्ड, व्हेन द नीड्स ऑफ पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड and people face economic crisis. जब लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं होती है और लोग आर्थिक तंगी का सामना करते हैं, दे रिवॉल्ट, तब वो बगावत करते हैं. इन आवर country also during the British rule, the condition of the people was very bad and resulted in a revolt. Let me tell you about the life of the Indians at that time. ब्रिटिश रूल के दौरान हमारे देश में भी ऐसा हुआ था. लोगों की कंडीशन, स्थिति बहुत ख़राब थी और जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने बगावत कर दिया. चलो आज हम तुमको भारतीय उस समय के इंडियंस लाइफ के बारे में बताते हैं. इंडिया वॉज इकोनॉमिकली प्रॉस्परस टिल द 18th सेंचुरी. 18वीं सदी तक भारत जो है आर्थिक रूप से संपन्न समृद्ध देश था. द एनार्की that followed the death of Aurangzeb too could not weaken it. औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी देश आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं हुआ था. It has been admitted by historians across the world that the industries, production techniques and the organization of trade in India were unmatched at that time. यहाँ तक कि दुनिया भर के इतिहासकारों ने भी कहा है कि उस समय भारत का इंडस्ट्रीज़, उद्योग, प्रोडक्शन तकनीक और ट्रेड व्यापार का ऑर्गेनाइजेशन भारत का उस समय एकदम बेजोड़ था. उसका कोई मुकाबला ही नहीं था. द सेम country India became poor and bankrupt during the nearly 200 years of the British rule. 200 वर्ष के ब्रिटिश शासन में वही देश भारत एक बहुत ज़्यादा गरीब और दिवालिया हो गया. It became the country that supplied raw material to the factories in England and offered a large market for the finished
प्रोडक्ट ऑफ द फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड। वो एक ऐसा देश बन गया जो इंग्लैंड की फैक्ट्रियों को कच्चा माल उपलब्ध कराता था और उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट, उनके प्रोडक्ट के लिए बहुत बड़ा मार्केट, फिनिश मार्केट तैयार करता था इंग्लैंड के फैक्ट्रियों के लिए। कंडीशन ऑफ peasants and agriculture during the rule. The British got a new opportunity to increase their income after the acquisition of the Diwani right to collect land revenue of Bengal, Bihar and Orissa. ब्रिटिश को एक नया मौका, अपने इनकम बढ़ाने का एक नया मौका मिल गया था जब उनके पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का दीवानी अधिकार मिल गया था। तब उनको अपने इनकम बढ़ाने का एक और नया मौका मिल गया था। They started exploiting peasants to earn more revenue, and as a result, the peasants became poorer. वो किसान और कारीगरों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लगान लगा के उनका शोषण करते थे और इसके परिणाम स्वरूप जो कारीगर, मजदूर, किसान थे वो और गरीब से गरीब होने लगे, बहुत ज़्यादा गरीब होने लगे। Many times the peasants had to sell their jewelry to pay the revenue. कई बार जो कारीगर, किसान होते थे उनको अपनी ज्वेलरी बेचनी पड़ती थी लगान चुकाने के लिए। A large number of peasants had to borrow money from the moneylenders and consequently fell into a debt trap. एक बहुत बड़े पैमाने पे मजदूरों, किसानों को साहूकारों से, सूदखोरों से मनी उधार लेनी पड़ती थी और वह कर्जे के चक्रव्यूह में फंस जाते थे। Farmers lost their land and agriculture suffered in many regions of India. भारत के कई क्षेत्रों में किसान ने अपनी जमीन खो दी और इससे खेती को बहुत नुकसान हुआ। Moreover, Bengal witnessed a terrible famine in the year 1770 CE, in which lakhs of people died of starvation. इसके अलावा बंगाल में भयंकर सूखा पड़ गया 1770 CE में, जिसमें कई लाख लोग भूख से मर गए। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस enforced Parliament Settlement Act in order to collect revenue. गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक नया ऑर्डर पास किया, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बनाया लगान को कलेक्ट करने के लिए। As per this act, the company fixed the revenue on an annual basis.
इस एक्ट के अनुसार कंपनी ने वार्षिक आमदनी के आधार पे लगान निश्चित कर दिया, फिक्स कर दिया। द जमींदार्स लैंडलॉर्ड्स वेर गिवन द परमानेंट राइट्स ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू कलेक्शन। जो जमींदार थे, लैंडलॉर्ड थे, उनको ये अपने ज़मीन पे परमानेंट अधिकार दिया गया और साथ ही में लगान इकट्ठा करने का भी अधिकार दिया गया। दिस इज हाउ अ क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स लॉयल टू द कंपनी वॉज क्रिएटेड। इस प्रकार एक नया वर्ग, जमींदारों का एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ जो कंपनी के प्रति, ब्रिटिश कंपनी के प्रति लॉयल, विश्वसनीय होता था। दिस एक्ट ऑल्सो एंश्योर्ड द इनकम ऑफ द कंपनी। इस प्रकार इस एक्ट ने कंपनी का, ब्रिटिश कंपनी का इनकम भी पक्का कर लिया। अगेंस्ट दिस द peasants who worked hard in the hot sun to cultivate the land and grow crops were exploited, जिसके परिणाम स्वरूप जो किसान, कारीगर थे, जो कठिन काम गरम धूप में कड़े मेहनत करते थे और ज़मीन पे अन्न उगाते थे, खेती करके अनाज उगाते थे, उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया गया। नाउ आई एम रिपीटिंग दिस पैराग्राफ, लिसन केयरफुली। टिल द 18th century, the production techniques of India, its industries and organizations of trade and commerce were unmatched. India became economically poor and handicapped during the British rule in India. India was the source of raw materials for England and a big market for commodities which were manufactured in the factories of England. Diwani rules, after getting the rule to extract the revenue, Britishers started extracting maximum revenue from the peasantry at the cost of agriculture. As a result, the peasantry became economically poor. In the devastating drought which was attacked Bengal in the year 1770 CE, many people of Bengal died due to hunger. The Britishers did not take any step to save the people from hunger. Governor Cornwallis enforced Revenue Act named the Permanent Settlement Act. Due to this act, the land of the peasants was gone in the hands of landlords. The landlords started to exploit the peasant. Thank you.